राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जैन घड़ी, राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौधरी गड़ा कोटावाले, कार्यकारी महामंत्री देवेंद्र जैन लुहारी, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार बैटरी, संयोजक अमित चौधरी। दर्शकों जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। यह परम सौभाग्य के क्षण है कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन गोला पूर्व महासभा के तत्वाधान में शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री समेध शिखर जी मधुबन बुंदेलखंड भवन परिसर में नवनिर्मित श्री चंद्र प्रभु जिनालय का पंच कल्याणक महोत्सव 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इस दौरान परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। दर्शकों, बड़े ही विरले होते हैं वे भक्त जिन्हें ऐसे महान संतों के साथ ऐसे तीर्थराज जैसे पावन सिद्ध क्षेत्रों पर पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित कराने का सौभाग्य मिलता है। इस महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं में प्रतिष्ठाचार्य श्री ब्रह्मचारी जय निशांत जी, पंडित सनत कुमार, विनोद कुमार रजवांस के कुशल निर्देशन में पूर्ण की गई। तो आइए आज की इस प्रथम कड़ी में हम अवलोकन करते हैं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की झलकियों का। इस पंच कल्याणक महोत्सव के मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य इन सौभाग्यशाली पात्रों को मिला। जो भक्त पधारे स्वागत है सबका, महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का, महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का, महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का, महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। विश्व विधाता आए माता के घर। 8 दिसंबर को गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का शुभारंभ सर्वप्रथम घट यात्रा के साथ किया गया। मंदिर जी से बैंड बाजों के साथ श्रावक गण जिन प्रतिमाओं को शीश पर विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रस्थान कर रहे थे, तो वहीं महिलाएं शीश पर जल के कलश लिए यात्रा को शोभायमान बना रही थी। हाथों में चमर लिए सभी शोभा यात्रा में प्रभु के समक्ष चमर ढुराते हुए शोभायमान लग रहे थे। अनुभव लिया सभी ने रत्न वृष्टि का, महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म। प्रभात फेरी कर घट यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां विधि पूर्वक प्रतिष्ठाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। इसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने ध्वज स्थल की परिक्रमा लगाई। थोड़ा सा चल दे दो, फिलहाल काली सेवा में चाहिए फिर भड़का अग्नि कुमार देव भूमि ज्वालय ज्वालय ओम सर्वमथनाय नमः नित्यं निर्वपामहे, ओम ज्ञानोद्योताय नमः दीपं निर्वपामहे, ओम स्वरूपाय नमः धूपं निर्वपामहे, ओम
तत्पश्चात ही इंद्र इंद्राणियों ने कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किया, जहां विधि पूर्वक अष्टद्रव्यों के साथ विधान पूजन किया। सत्यापयन्तीं श्रीमालिकामि ओम ह्रीं ह्रीं श्रीलेखनं करोमि पं पं छं छं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जले निधिर्यभिषिञ्चयामः। चलिए विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामः। इसी दौरान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं शिखर जी में विराजमान समस्त आचार्य मुनि एवं आरिका माताओं का पांडाल स्थल पर प्रवेश हुआ। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जिनेन्द्र देव का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर सभी ने मन ही मन विश्व शांति की कामना की, तो वहीं अन्य भक्तजन इस अनमोल पल के साक्षी बनकर धन्य थे। सुरक्षां भवतु श्री शांतिरि भवतु कांतिरि भवतु समृद्धिरि भवतु कल्याणि भवतु रत्नत्रयं भवतु। ओम ह्रां झाणं ओम नुलो सोसाणं अपचक्र चक्र श्रुं श्रुं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं अस्याय नमः। सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य त्रिचतुर्सङ्घस्य तिमं सर्वशान्तिं कुरु कुरु नमः स्वाहा। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस दौरान कोई गुरुवर के लिए पिच्छी लाया तो किसी ने शास्त्र आदि भेंट किया। विभिन्न स्थानों से पधारे गुरु भक्त परिवार गुरु आशीष पाकर धन्य थे। करने वाले महानुभाव लाइन से आएंगे, कृपया लाइन से एक साथ नहीं। जिन्हें वाणी माता जिन्हें वाणी माता। आयोजक कमेटी के पदाधिकारियों एवं अतिथि विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों द्वारा जिनेन्द्र प्रभु के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। आप लोग नहीं क्या नहीं किया, आप लोगों नहीं चाहिए, हाथ खड़े करो अच्छे से, हाथ खड़े करो। हाँ सभी के हाथ अब वह समय आया जिसकी सभी को बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा थी, पूज्य आचार्य श्री की मंगलवाणी श्रवण करने का। इस दौरान आचार्य श्री ने प्रवचनों में अखंड जैनत्व को लेकर बल दिया। भगवत अरहत परमेश्वर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जाना, अनंत धर्मात्मक दृष्टि से देखा। जगती पर अरहत देशना जैसी कोई विस्मय देशना नहीं। आज उस देशना का ही प्रभाव है कि मधुबन बुंदेलखंडमय हो चुका है। आज मालूम ही नहीं चला कि झारखंड है कि बुंदेलखंड है। कई वर्षों से मन में भाव था कि सम्मेश्वर में ज्ञानियों सिद्धों की आराधना करें, पर जय भैया सर्वज्ञ के ज्ञान की धारा अविराम है। अविराम धारा में एक कभी विचार किया होगा कि ऐसे बुंदेलखंड भवन का पंचनाक होगा और मित्र दिगंबर से तंबर एकता के लिए आज भूमिया में ये महोत्सव चल रहा है। अभी तक प्रशांत भैया 13 पंथी 20 पंथी कोठी में हम घूम रहे थे, आज तो और आगे बढ़ गए हैं। मुझे 13 नहीं चाहिए,
भीष्म चाहिए, दिगंबर ने, श्वेतांबर ने, अखंड जैनत्व चाहिए। प्रवचन उपरांत एक बार पुनः विधान पूजन आरंभ हुआ। बड़ी संख्या में एक समान परिधानों में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने पूजन भक्ति कर भरपूर आनंद लिया। कहते हैं कि शाश्वत भूमि पर पंच कल्याणक में सहभागिता करने मात्र से समस्त जीवों का कल्याण हो जाता है। के पतन से दुख दूर हो जाए। इस दौरान महिलाओं ने चौक पूरा कर माता को लेकर आईं, जहां हल्दी लेपन की रस्म को पूर्ण किया गया। इस दिन सभी में उत्सव की रौनक कुछ अलग थी। इसी मध्य सुंदर विधानमंडल की रचना की गई। विधानमंडल के मध्य में सिंहासन पर श्री यंत्र एवं श्री जी को विराजमान किया गया, जहां इंद्र इंद्राणियों ने विधान के चारों ओर मंगल कलश विधि पूर्वक स्थापित किए। अर्जुन पहुंचेगी स्वागत सम्मान की श्रृंखला में आयोजक कमेटी ने प्रतिष्ठाचार्य श्री जय निशांत भैया जी एवं सह प्रतिष्ठाचार्य जी का तिलक अभिनंदन कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर महान विद्वानों द्वारा टोंक पूजन नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। समय की सीमा है। विष्णु सागर जी महाराज की जय जय जय। और हमारे तेरे वाले पंडित जी साहब आ गए हैं। विषय कषाय निमित्त हर पापी के पास है, ऐसा पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने मंगल प्रवचनों में कहा। विषय कषाय के निमित्त जगत में हर पापी के पास है, विषय कषाय के निमित्त हर अभागी के पास है, विषय कषाय के निमित्त हर भाग्यहीन के पास है, प्रभु बनने के निमित्त भव्य भगवान आत्मा के पास है। इतनी निर्गंत मुनिराज, जय भैया इन्हें भी देखो, इतनी निर्गंत मुनिराज, मैं तो यही देखता रहता हूं। एक एक टोंक पर कोटि कोटि मुनिराज मोक्ष गए, ऐसे ही गए होंगे जैसे इस मंच पर एक दिखाई दे रहा है। संध्या की बेला में आरती करता परिवार गाजे बाजों के साथ प्रभु दरबार में पहुंचा, जहां मंगल दीपकों के थाल लिए श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु भक्ति की संगीतमय सामूहिक आरती का सभी ने आनंद लिया।
संध्या में शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से मां जिनवाणी का श्रवण करने का अवसर मिला। इंद्र दरबार लगता है, जिनके स्वागत में सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद समस्त राज्य के इंद्र इंद्राणी तत्व चर्चा के लिए दरबार में उपस्थित होते हैं। सभी क्रमानुसार तत्व चर्चा के माध्यम से अपनी शंकाओं को दूर करते हैं। पंच कल्याणक काये सब प्यारा करता है भगत किनारा करता है भगत किनारा। सच्चे देव किसे कहते हैं? तथा जो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी हो, वह सच्चे देव हैं। ठीक है। इस दौरान सौधर्म का आयोजन होता है, जहां सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी के साथ दरबार में पहुंचते हैं। सुधर्म सभा में तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन अचानक से कंपायमान हो जाता है। यह देख सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से प्राप्त कर परोक्ष में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। तब शची इंद्राणी प्रश्न करती हैं। महान आश्चर्य के साथ सोच रही, विचार कर रही, तर्जनी उंगली को मस्तिष्क पर रखकर देवराज इंद्र अवधि ज्ञान लगा रहे हैं। नमो स्वादिनाथ, नमो सुदर्शनाथ। मैं जानना चाहती हूँ आपने किसको प्रणाम किया है? आपका मस्तक तो किसी के सामने नहीं झुकता। तब सौधर्म इंद्र बताते हैं कि महाराजा नाभि राय के यहाँ माता मरुदेवी के तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। यह सुनकर समस्त दरबार में खुशियाँ छा जाती हैं। आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। इसके बाद वह अपने इष्ट मित्र कुबेर इंद्र को आदेश करते हैं कि अयोध्या नगरी की रचना माता की सेवा के लिए अष्ट कुमारी की नियुक्ति की जाए। आप तो अपने स्थान पे बैठ जाओ, अब मैं अति शीघ्र नगरी की रचना करता हूँ। हम सभी देवियों को हंतापुर में जाने की आज्ञा प्रदान करें। इस दौरान अष्ट कुमारियां माता मरुदेवी की सेवा करती हैं। सेवा करते करते माता को गहरी निद्रा आ जाती है, जिसके बाद वह रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 प्रकार के स्वप्न देखती हैं। तो दर्शकों, आशा है कि आपको यह कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। फिलहाल समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे इस महोत्सव की दूसरी कड़ी में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की अनुपम झलकियों के साथ। जय जिनेंद्र।